ईरान ने आखिरकार बदले की कार्यवाही स्टार्ट कर दी है और इसी के साथ पूरे अरब वर्ल्ड में एक और महायुद्ध छिड़ने जा रहा है। जी हां, आपको याद होगा अब से 4 दिन पहले इस्माइल हनिया, जो कि हमास का सबसे ताकतवर लीडर था, नंबर 1 टारगेट था जो कि इजराइल का, उसे ईरान के अंदर घुसकर मार दिया गया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने मिलकर, और इसके बाद से ही ईरान ने ये बात साफ कर दी थी कि वो बदला लेकर रहेगा। यहाँ तक कि उसने यूनाइटेड नेशन में आर्टिकल 51 का जिक्र भी किया था। ईरान ने UN से कहा कि ये देखिए, इजराइल ने हमारे ऊपर सीधा अटैक किया है, अब हमें पूरा अधिकार है हमारी सुरक्षा करने का और हमारे राष्ट्रीय हितों को साधने का, और इसीलिए अब हम खुला ऐलान करते हैं कि हम इजराइल से बदला लेंगे और एकदम सीधा अटैक करेंगे अब इजराइल के ऊपर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। अब से करीबन 12 घंटे पहले जो लेबनान में ईरान का प्रॉक्सी है, यानी कि ईरान द्वारा निर्मित गुट है हिजबुल्लाह, उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है इजराइल के ऊपर, और वो हर कुछ घंटों के बाद एक साथ 50 से लेकर 70 रॉकेट फायर कर रहा है इजराइल के ऊपर, और ये लगातार जारी है। और बताया जा रहा है कि पिछले 12 घंटों में हजारों रॉकेट ऐसे ही फायर किए जा चुके हैं, और इसके पीछे ईरान का खास मकसद है। दरअसल आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ईरान की पुरानी नीति है, ईरान कभी भी खुद से अटैक नहीं करता, दूसरों से अटैक करवाता है, जो आतंकी संगठन है उनसे अटैक करवाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान को पता है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस है वो इस टाइम पर पूरे जोर पर है, वो एकदम जबरदस्त तैयारी पर बैठा है कि ईरान उस पर अटैक करने आए और वो इस अटैक को बड़ी आसानी से विफल कर दे। इसी वजह से ईरान हिजबुल्लाह के जरिए ये छोटे छोटे अटैक फायर करवा रहा है, वो भी 2 मकसद से। पहला मकसद तो ये है कि इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम है उनको टेस्ट किया जाए कि इजराइल की क्या तैयारी है और वो किस हद तक और कितनी संख्या में रॉकेट और मिसाइलों को रोकने की क्षमता रखता है। अगर उनके ऊपर एक साथ 50, 60, 70 या फिर 100 रॉकेट दाग दिए जाएं तो क्या वो उनको रोक पाएगा? इन सभी की सभी तैयारियों को जांच रहा है ईरान इसी अटैक के जरिए। अब इसके पीछे तो दूसरा रीजन है, वो ये है कि जब आप आपके दुश्मन के ऊपर ऐसे छोटे छोटे अटैक करवाते हैं ना, तो आपका दुश्मन थका भी है और उसके रिसोर्सेस भी खत्म होते हैं। मतलब कि जो आयरन डोम है इजराइल का, उसके कभी ना कभी तो इंटरसेप्टर खत्म होंगे, कभी ना कभी तो उसकी जो मिसाइलें हैं एयर डिफेंस सिस्टम की वो कम पड़ेंगी, और ऐसे टाइम में इजराइल बहुत ही कमजोर होगा और उस टाइम पर ईरान एकदम सीधा अटैक करेगा इजराइल पर, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। बताया जा रहा है कि यहीं पर आकर इजराइल फंस गया है, क्योंकि इजराइल को पता है अगर वो हिजबुल्लाह के रॉकेट नहीं रोकता तो ऐसे में वो रॉकेट आकर गिरेंगे उसके देश में, और अगर उन रॉकेट्स को रोकता है तो उनके जो रिसोर्सेस हैं, जो इंटरसेप्टर्स मिसाइलें हैं, वो कम होती चली जाएंगी। यही कारण है कि उसको इन रॉकेट अटैक्स को रोकना भी होगा और अपने आप एक सेफ जोन में लेकर चलना होगा। यही कारण है कि आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका अपने नागरिकों को चेतावनी दे चुका है कि लेबनान जहां पर हिजबुल्लाह रहते हैं और लेबनान से ही हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक करता है, तो अगर आप लेबनान में हैं और आपको जैसे ही कोई भी टिकट मिलता है लेबनान से बाहर जाने का, तो आप टिकट लो और तुरंत लेबनान छोड़कर कहीं और चले जाओ, क्योंकि इजराइल कभी भी अटैक कर सकता है लेबनान पर। क्योंकि इजराइल की रणनीति यही है कि ईरान की काट तभी हो सकती है जब इन रॉकेट अटैक्स को रोका जाए, और इसीलिए अब वो सीधा लेबनान के अंदर जो ईरान का प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, उस पर अटैक करके जो उसके ठिकाने हैं, जो उसके अड्डे हैं, जहाँ से उसके ऊपर रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, उसको नष्ट किया जाए। क्योंकि ऐसे में ही अगर रॉकेट लॉन्च होते रहे तो उसको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि ईरान रॉकेट अटैक नहीं करेगा इजराइल के ऊपर। इजराइल जब कमजोर होगा, जब उसके रिसोर्सेस कम होंगे, उस टाइम पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करेगा, और उस टाइम पर इनको रोकना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। यानी कि देखा जाए अपनी अपनी तरफ से शतरंज की चालें चली जा रही हैं ईरान और इजराइल के द्वारा। वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि अमेरिका क्या कर रहा है? तो अमेरिका उलझा हुआ है यमन में। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि यमन के जो हूती विद्रोही हैं वो भी काम कर रहे हैं ईरान के कहने पर, और इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलें लॉन्च कर रहे हैं। अमेरिकी नौसेना इन्हीं रॉकेट्स को फिलहाल रोक रही है, और बताया जा रहा है कि सैकड़ों प्रकार के ऐसे ही मिसाइलें, रॉकेट जो कि लॉन्च किए गए थे यमन के हूती विद्रोहियों के द्वारा इजराइल के ऊपर, उन्हें इजराइल जाने से पहले ही अमेरिका ने उनको रोक लिया और रास्ते में ही उनको खत्म कर दिया। यानी कि अमेरिका यमन को रोकने में उलझा हुआ है, और यही कारण है कि इजराइल इस टाइम
पर बहुत बड़े संकट में है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान कब अटैक करेगा सीधा इसराइल पर, तो वो तारीख बताई जा रही है 10 से लेकर 12 अगस्त। जी हाँ, आने वाले हफ्तों में ईरान का कभी भी एक मैसिव अटैक हो सकता है इसराइल के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि इस बार ईरान पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अगर वो इस बार ही पीछे हटता है और कोई भी अटैक नहीं करता है तो ये इसराइल के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी जीत होगी और ईरान की इसे एक बहुत ही शर्मनाक हार के तौर पर देखा जाएगा। ये एक ईरान की बहुत ही बड़ी बेइज्जती होगी, जिसके बाद दुनिया में कोई भी देश ईरान को सीरियसली नहीं लेगा। और यही कारण है कि बदले की कार्रवाई करना इसराइल के खिलाफ ईरान की मजबूरी बन गई है। हालांकि जैसे ही कार्रवाई होती है आपको तुरंत सूचना यहाँ पर मिलेगी, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें।